गुरुजी धनवान बनने के लिए कहते हैं कि कई तांत्रिक उपाय है, उनमें से कोई सरल उपाय आप बता सकते हैं? तांत्रिक पद्धति का मतलब ये नहीं है कि आम फट कह दिया और पैसे आके गिर जाएंगे आपके झोली में। उसका भी एक तरीका होता है, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए काफी कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। तो हमें धन अर्जन करने के लिए एक प्रोडक्ट ले आके उसे मार्केट में लगा के उसे बेच के जो लाभ मिलेगा उसमें से थोड़ा हिस्सा हमारा होगा। ऐसा ही होता है साधारणतः। व्यापारी चाहे कितना भी बड़ा हो, तरीका यही है। किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ले आएंगे या किसी चीज को वो खुद बनाएंगे, फिर उसे मार्केट में लाएंगे। प्रोडक्शन करने वाला कोई होगा, मार्केटिंग करने वाला कोई होगा, सेल करने वाला कोई और होगा, पूंजी लगाने वाला कोई और होगा। ये सब कार्यकलाप होने के बाद उस पूंजीपति को फिर 1 पैसे का लाभ होगा या 1 पैसे का नुकसान होगा। यही है यहां का हिसाब। ये पूरा ही एक तंत्र है, इसे तंत्र ना कह के नकार नहीं सकते। यंत्र, तंत्र, मंत्र, ये सारी चीजें इसमें है। तंत्र शास्त्र अलग होता है। तंत्र शास्त्र में कई सारे तंत्र होते हैं। कुछ तंत्रों को हम जानते हैं, हमसे कुछ तंत्र अनजान होते हैं। तो काम और खुद पर खुद को भरोसा करना चाहिए। खुद से कोई धंधा हमको करना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम हमें उससे अच्छे फल मिलने हैं, इसलिए कौन सा तंत्र का प्रयोग करें, यह बहुत मायने रखता है। अब क्या है कि एक बढ़िया सा मुहूर्त में इस प्रोडक्ट का बनाना शुरू करना, यह तंत्र है। एक अच्छे से मुहूर्त देखकर बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में छोड़ना, यह भी एक तंत्र है। अब देखिए इसमें कौन कौन हिस्सेदार बन सकता है, यह भी एक तंत्र है। इस तरह तंत्र तो कई होते हैं, पर ज्यादातर लोग जो सोचते हैं ये तो केवल कोई तो भी एक पूजा करके किसी ने हाम फट कह दिया और लोगों ने उसे तंत्र मान लिया। अब वो भी एक तंत्र है। तंत्र के बिना क्या है, हर चीज तंत्र है। युद्ध भी एक तंत्र ही होता है। उस युद्ध में रची जाने वाली हर व्यू भी एक तंत्र ही होता है। तंत्र का तो बहुत लंबा चौड़ा एक विस्तृत अर्थ निकलता है। तंत्र कहते ही किसी पीतल के एक पत्ते पे 2 अक्षर लिख के दे दिए, वो तंत्र नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हमें आसानी से धन अर्जन करने के जो तंत्र है, आपको व्यापार वगैरह जब करना है तो पूरी जोर लगा के आपको इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, जो पांडित्य है, उन्हें और प्रतिभावान तरीके से काम कराने के लिए हम जो पॉजिटिव फोर्सेस को इनवाइट करते हैं, उन्हें इनवाइट करने के तरीके में एक तंत्र होता है। उस तंत्र का मतलब उस तंत्र का पालन किया जाए तो और बेहतर होगा। अब विषय यह है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जिस जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं या जिस घर में आप सब मिलके रह रहे हैं, आपके व्यापार का स्थल मतलब जिस जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं, उसे भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। घर वास्तु के अनुसार होना चाहिए, जितना हो सके उतना। उस क्षेत्र में व्यापार जहां कर रहे हैं उस जगह पर इनका मतलब जो मालिक जो बैठते हैं, वो जगह जो है वाइब्रेशंस अच्छे होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरे होने चाहिए। वैसे ही घर में पूजा जहां करते हैं, पूजा मंदिर का स्थल हो या आसपास हो, या जिस जगह पर आप धन रखा करते हैं, उस जगह पर अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। वैसा होना है तो क्या करें? इनको ऑफिस में भी कहीं पर वास्तु के अनुसार अनुकूल प्रदेश में आपको रोज दिया जलाना पड़ेगा। उस दिए को भी अगर आप कर सके तो 24 घंटा उसे जलने दीजिए, और अगर ना हो पाए तो सुबह शाम हर रोज दिया जलाइए। ये खुद ना जला सके, चाहे कोई भी हो, जलाते रहना चाहिए। उसी तरह घर पर भी सुबह शाम आपको दिया जलाना चाहिए। इसके बाद इससे थोड़ा बेहतर और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जो है बढ़ाने के लिए, वास्तु का असर बढ़ाने के लिए, खुद को और बेटर रिजल्ट्स दिलाने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज अगर कर सके तो बेहतर होगा। वो क्या है बताता हूं। आप जो है घर में पूजा करने का मतलब 12 बजे को पूजा करना नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, यानी कि सुबह
6 बजने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद के अंदर पूजा हो जाना चाहिए। पकड़ लीजिए कि सूर्योदय 6 बजे हुआ है, 7 बजे के अंदर पूजा हो जाना चाहिए। इस तरह सुबह को पूजा करते वक्त जो है शंख बजाना चाहिए। शंख को जोर से आप बजा दीजिए, बढ़िया आवाज आती है। फिर शाम के वक्त भी 7 बजे के अंदर, शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे के अंदर आपको दिया जलाना होगा, शंख बजाना होगा। शंख का मां लक्ष्मी से बहुत करीबी रिश्ता है। लक्ष्मी देवी समुद्र से आविर्भूत हुई है, शंख भी समुद्र में ही मिलता है। बजाने वाली शंख की बात कर रहा हूं मैं। अब शंख बजाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो शंख छोटे छोटे लक्ष्मी शंख कहते हैं उन्हें, उस लक्ष्मी शंख को हम चरणामृत के लिए एक ग्लास में पानी रखते हैं ना, उस लक्ष्मी शंख को ग्लास में डुबोकर पानी निकालिए, उस शंख में जो पानी है वापस उसे आप उसी ग्लास में डाल दीजिए। शंख को आप पानी में डुबो के निकालोगे तो उसमें थोड़ा पानी रहेगा, उस पानी को वापस उसी पात्र में डाल दीजिए, एक धारा जैसे बहेगा ऊपर से नीचे तक। इस तरह से 11 बार करना होता है। कहते हैं ना शंख में ना डालो तो वो चरणामृत नहीं होता, मंदिरों में ये भी उसी तरह है। शंख में से पानी वापस उस ग्लास में गिरने के बाद वो ही चरणामृत होगा। उस चरणामृत को आपको ग्रहण करना होगा हर रोज सुबह और शाम। ये लक्ष्मी शंख है, कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए इसमें हल्दी और सिंदूर लगने के बाद ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। इसको ना आपको इस तरह पकड़ना होगा, पानी में डुबोकर फिर पानी को गिरा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए एकादश। इसे वापस अपनी जगह पर रख दीजिए। इतना ही, इट्स सो सिंपल। इन दोनों में से आप कोई भी एक काम अगर कर सकते हो, आपकी आर्थिक उन्नति पक्की है। आपके जो पैसे बाहर पड़े हैं, आप जो व्यापार कर रहे हैं, वो आपने उसमें जो पैसा लगाया था, वो आपने जो नया नया शुरू किया, वो व्यापार हो चाहे धंधा हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें हर तरफ से आपको एक बढ़िया फल देते ही रहेंगे। ये आप करते रहिए, वहां से फिर पॉजिटिव आपका जो है जुड़ता ही जाएगा। इसके वजह से पकड़ लीजिए कि आपने 10 लोगों को नौकरी दे दी या फिर 100 लोगों को नौकरी दे दी, आपके वजह से उतने परिवारों को रोजी रोटी मिलेगी। तो ये सिर्फ आपके खुद के पैसे कमाने के लिए करने से बेहतर है आप 10 लोगों को काम दिलाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, ऐसा मन में आप संकल्प करके कीजिए, फल आपको अद्भुत मिलेगा।